अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एड्स ऑन रील से कैसे अर्न कर सकते हैं। आप शॉर्ट कंटेंट अपने पेजेस पे लगा के कैसे अर्न कर सकते हैं और उसमें कैसे इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। आपने कंटेंट कौन सा चूज़ करना है, ये कौन सा कंटेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लास्ट 7 डेज की अर्निंग्स हैं $500, जो ऑलमोस्ट PKR में 1,40,000 बनता है। और यही पेज इसी मंथ में ऑलमोस्ट $700 अर्न कर चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक और पेज भी दिखा देता हूँ। उस पे जो है अब तक ये आप देखें कि इसके ऊपर अब तक लास्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट $700 जो हैं बन चुके हैं। ये 2 लाख के करीब अमाउंट बनती है PKR में। और यही पेज इसी मंथ में $1,500 अर्न कर चुका है। और अगर हम पिछले मंथ की बात करें तो $4,800 मैंने रील्स वगैरह में भी अपलोड किया था, तो इसने बनाया था $4,800। अब इसमें आपने करना क्या है, सिंपल सा काम है कि आप लंबे चौड़े काम में ना पड़े। आप ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाएं कि आप कोई भी डाटा लें, कोई भी आपके पास कंटेंट का आइडिया है, आप पॉलिटिकल कंटेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप चैट जीपीटी से किसी भी यूट्यूबर को कॉपी करें, किसी भी फेसबुक वाले को कॉपी करने के बाद उसमें काम आपने क्या करना है कि उसका स्क्रिप्ट निकाल लेना है। क्योंकि यूट्यूबर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब फेसबुक के ऊपर अगर आप किसी का स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं तो आपको कोई वॉयलेशन नहीं है। अगर आप उसमें चेंजिंग करना चाहें तो उसे रीफ्रेज रीराइट भी कर सकते हैं। आपके पास स्क्रिप्ट आ गया। दूसरा काम आपका वॉइस ओवर का है, वो आप 11 लैब से वॉइस ओवर करा लेंगे। तीसरा काम एडिटिंग का है, वो पिछली वीडियो में भी मैंने गाइड किया हुआ है कि आपने किन वेबसाइट से डाटा लेना है और कैसे उनको मर्ज करना है, कैसे आपने एडिट करना है। जब आपके पास एक कंटेंट आ जाता है फिर आपने क्या करना है कि अगर आपको ऑडियंस मिल जाती है उस कंटेंट के रेलिवेंट, तो आप उस पर शेयर कर दें। अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि हम अपने कंटेंट को प्रमोट करें, अपने पेज को प्रमोट करें, उस पर फॉलोअर्स ले लें या अपनी वीडियोस को प्रमोट करें। जितने ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचती है वो आगे शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पेजेस पे फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं और इस तरह हम काम कर रहे होते हैं। अब ये कहने में बड़ा ही सिंपल है, लेकिन जब इसको ट्राई किया जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनते हैं। लोग जो है वो काफ़ी पॉइंट्स पे स्टक हो जाते हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, फिर उसे कोई समझ नहीं आ रही तो वो हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर प्रोफाइल पे होता है, आप कांटेक्ट करके चीज़ें पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे हम स्टक हो चुके हैं, इसके बाद हम क्या करें। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ओवरऑल हम ये चीज़ें करें कैसे, कंटेंट कैसे बनाएं, वो सारी की चीज़ें मतलब जीरो पे कोई है और वो चाहता है कि हमें गाइड किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ दोस्त हैं जो कोर्स के खिलाफ बात करते हैं। उसमें मेरा उनसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 12 आवर्स की क्लास है, टोटल जो है 12 घंटे 14 घंटे की क्लासेस हैं, तो वो हम फ्री में कैसे बता सकते हैं और फ्री में इतना ज़्यादा टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ये है कि जब चीज़ें कराई जाती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे क्लियर होंगे। तो ऑलरेडी हम फ्री में भी गाइड कर चुके हैं। जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है वो हमारी वीडियोस को देख के या थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन रीड करके चीज़ें कर सकता है। लेकिन जो बिल्कुल ज़ीरो पे है, जो ये चाहता है कि मैं एक एक चीज़ जो है वो खुद करूं और मैं किसी की सुपरविजन में काम करूं, मुझे प्रॉपरली एक एक चीज़ गाइड की जाए, तो फिर हम कहते हैं कि आप कोर्स कर लें, आप हमारे पास आएँ, हम आपको गाइड कर देंगे, उसमें हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसे ऑलरेडी चीज़ों का पता है, अब जैसे मैंने कहा है कि आपने स्क्रिप्ट लेना है, आपने वॉइस ओवर बनानी है, उसके बाद शेयरिंग करनी है। अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन का आइडिया है तो वो कर लेगा, जिसे पता है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है वो भी कर लेगा। उसके बाद जिसे पता है प्रमोट कैसे कंटेंट करते हैं वो भी कर लेगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, तो उसे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, उसे एक एक स्टेप बताया जाता है। आप सबको पता है पे आउट्स के कितने इश्यूज आते हैं अगर प्रॉपर उन्हें लेके ना चला जाए, या डिफरेंट पॉलिसीज हैं, फ्लैग के इश्यूज हैं, कॉपीराइट कंटेंट लगाया तो स्ट्राइक्स आनी है। तो एक एक चीज इसमें देखनी पड़ती है और तब जाके जो है वो स्टूडेंट्स तैयार होते हैं। खैर, कहने का मतलब ये है कि इतना इजी नहीं होता कोर्स कराना, उसमें भी एक एक चीज और खास तौर पे ओरिजिनल कंटेंट जिसमें बताया जाता है कि आपने कंटेंट चलाना कैसे है, फिर उससे आपने यूट्यूब से कैसे अर्निंग्स करनी है, फेसबुक से कैसे करनी है, टिकटॉक से कैसे करनी है, ये सारी चीजें इनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी दिया जाता है।
तो ये जो है ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स किस्म की वेबसाइट है, या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लें फेसबुक, और इसे बड़े ही एहतियात से लेके चलना पड़ता है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से लोगों के हजारों डॉलर्स जो हैं वो रुक जाते हैं और उनके पेजेस खराब हो सकते हैं। तो बाकी यही है कि शॉर्ट कंटेंट आपने देखा है, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स होते हैं, रील्स भी आपने देखी हैं। एक अच्छा सा कंटेंट, एक अच्छा सा आइडिया लेके आए, न्यू सा हो, उस पे आप एआई से वॉइस जनरेट करके उसे पेजेस पे लगा के प्रमोट करके शेयर करके इस तरह से आप काम करके बहुत अच्छी अर्निंग्स जो हैं वो आप कर सकते हैं फेसबुक से। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और बिजनेस हो, ऐसा कोई काम हो जिसमें इतनी अच्छी अर्निंग्स हो और रिस्क भी ना हो। ओरिजिनल कंटेंट का ये फायदा होता है कि मैक्सिमम हमारा पेज रिस्ट्रिक्ट हो भी जाए तो हमारे पास ऑडियंस तो बन चुकी होती है, एक नया पेज लेके उसके साथ कोलैब कर दिया जाता है या शेयर कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, अगर हम ट्रेडिंग की साइड पे जाएं तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है, ई कॉमर्स में जाएं तो उसमें भी जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहे हैं। और जो है बाकी फेसबुक आपके सामने ही है कि इसमें मेन काम यही होता है कि कंटेंट जनरेट करना होता है, कंटेंट प्रोड्यूस करके फिर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा के और अर्निंग की जाती है। इसके बाद एक और चीज है कि जब हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तब जाके डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो हमें अप्रोच करते हैं। कुछ गेम्स आ रही होती हैं, उन गेम्स वाले चाहते हैं कि हम इनके साथ कोलैब कर लें। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि जब हमारा पेज ग्रो हो जाता है तो कुछ लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट चीजें इसमें होती रहती हैं। तो फेसबुक पे आपको लाजमी काम करना चाहिए। जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है वो बहुत ज़बरदस्त है, अर्निंग्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो आपको फेसबुक मस्ट ट्राई करना चाहिए। थैंक यू।